जी, बैटमैन, जी। आप मुस्लिम हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं? हेलो सर, क्या हाल-चाल आप? बिल्कुल सही है, आप मुस्लिम हैं मेरे भाई? आपको कुछ डिबेट के ऊपर में पूछना है सवाल? नहीं सर, मेरा कुरान से क्वेश्चन है, मैं एग्नोस्टिक हूँ और इंशाल्लाह मैं थोड़ा इस्लाम की तरफ बेंड हो रहा हूँ धीरे। तो कुरान से मेरे को थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं, एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप एग्नोस्टिक क्या बोल रहे हैं ना? एग्नोस्टिक का मतलब आप ये गॉड को मतलब कि मान भी मतलब बोलते हैं कि हमको नहीं ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं सर, गॉड मैं का गॉड तो को हो मानता हूँ बट मैं अभी तक किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है वो। बट मेरा एक क्वेश्चन है कुरान से। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हम लोग क्वेश्चन के ज़रूर आंसर देंगे आपका। क्या क्वेश्चन है जी, आपका? जी सर, पर सर आप लोग बोलते हैं कुरान साइंटिफिक है, राइट? हाँ जी, साइंटिफिक इन द वे कि साइंस आप किस तरीके से ले रहे हैं। हाँ, साइंटिफिक हाँ, मेथड आप किस तरीके को लेते हैं। साइंटिफिक मेथड हाँ, समझते हैं ना कि जो भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। अब आप हाँ बोलिए जी, कि हाँ जी। कुरान में लिखा हुआ अल्लाह के बारे में आप अल्लाह को ऑब्जर्व करके बताइए तो वो नहीं होता, नहीं, वो चीज़ सर नहीं है। ठीक है? हाँ जी। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, कुरान 6:102 में लिखा है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, राइट? 6 कितने में लिखा है? 102। बोलिए, बोलिए 6102 में तो आपका क्या क्वेश्चन है उसपे? हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि साइंस तो कहता है कि एनर्जी तो बनी नहीं है, एनर्जी और मैटर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप ये ठीक बताइए, है, कुरान तो कह रहा है कि एनर्जी अल्लाह ने बनाई है। यहाँ पर तो कुरान ठीक साइंस है। से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो कुरान साइंटिफिक कैसे है? ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि साइंस को आप कितना जानते हैं? फिलॉसफी ऑफ साइंस आपने पढ़ा है भाई? सर लॉ एग्नोस्टिक ऑफ भाई कंजर्वेशन आपने पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने पढ़ा है। आपने फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ा है? साइंटिफिक मेथड पढ़ा है? क्या साइंटिफिक साइंटिफिक साइंस में कोई चीज़ एब्सोल्यूट होता है कि मतलब कि एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ है और ऑब्जर्वेशन चेंज हो सकते हैं और उसके बाद हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना कंक्लूजन को, ऐसा हो सकता है साइंस में? क्या लगता है आपको भाई? सर अभी तक तो वो एकदम थ्योरी का अभी जैसी तक है वैसी है ही ना, है। अभी तक आपने बोला, आगे चल करके चेंज हो हाँ, तो सकता है। अब तो अभी तक ही तो कहते हैं आप कि कुरान साइंटिफिक है। अभी आप मेरे भी तो भाई कहते मैं हैं वही कि बोल रहा कुरान हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला शुरू ही में आपको कुरान साइंटिफिक है बोलने का मतलब आप बोलिए कि साइंटिफिक मेथड पे कुरान चलता है और साइंटिफिक मेथड बोलता है कि ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल डाटा पे बेस्ड है सारी चीजें, तो आप अल्लाह को लाके दिखा दीजिए तो मैं फिर बोलूंगा, आप बोलिए अनसाइंटिफिक है। इसलिए मेरे भाई फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़िए और उसके बाद आप पढ़िए साइंटिफिक मेथड को पढ़िए। ये बोलता है कुरान में जो हम लोग मानते हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और साइंस जो है वो अपने आप को खुद एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता। मैंने पिछले ही हफ्ते एक साइंटिस्ट, मैं फिर से चला देता हूँ, स्क्रीन पे चला देता हूँ, तो एक साइंटिस्ट है बल्कि फिजिसिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो साइंस जो पहले का ऑब्जर्वेशन था, अभी का जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके जस्ट उल्टा है। उल्टा है मतलब कि पहले हम लोग डार्क मैटर डार्क एनर्जी को नहीं जानते थे, अभी हम लोग उसको जान रहे हैं। इसलिए जो फिजिक्स के बुक्स में आपने पढ़ा था अपने हाई स्कूल में, आपने सेकेंडरी स्कूल में, वो सारा का सारा गलत। आप अच्छा, सोचिए सारा कि का सारा आपने जो भी गलत है। पढ़ा था, अरे चचा वही तो मैं बोल रहा हूँ। सुनाई दिया कुछ मैंने क्या बोला? बैटमैन खासो कम सुनो ज्यादा। तो मैं चला देता हूँ क्योंकि इनको यकीन तो होगा नहीं, मैं इसीलिए स्क्रीन पे चला देता हूँ ताकि आपको सर मतलब आप ये अभी आपने अभी बोला है कि फिजिक्स चला जो दो अभी तक मैं मैंने पढ़ी है मैं वो गलत है। नहीं नहीं आप ये नहीं नहीं मान रहे हैं? बैटमैन सर हाँ, आपने मैं तो नहीं ये बोल रहा बोला हूँ अभी। ना। सर 2 सेकंड पहले बैटमैन रिवाइंड करके देख लीजिए। बैटमैन बै- बैटमैन बैटमैन देखो, अपने आंखें खोलो, बैटमैन हो ना, रात में तो दिखता होगा ना सही से, तो रात ही हो रहा है अभी। देखो ये क्या बोल रहे हैं आपके अंकल, ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स, ये क्या बोलते हैं सुनो। Most of the universe is not made out of atoms. Every textbook is wrong. Every chemistry class is wrong. Your high school chemistry teacher was wrong in saying that everything's made out of atoms. No, the most of the universe is made out of dark matter and dark energy. Dark matter makes up 23% of the universe. Dark energy makes up 73% of the universe. तो ये आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो बोल रहे हैं एवरी टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, एवरी जो आपके फिजिक्स बुक है वो रॉन्ग। सर सर अब सर बोलिए मैटर क्या से ही बोलिए। एटम बना है। सर मैटर बैटमैन से ही एटम बना बैटमैन है। एनर्जी बै- बैटमैन चचा, इंग्लिश नहीं आता तो बहस मत करो बेकार का। ये शख्स बोल रहे हैं जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, जो कि साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है इनका फिजिक्स के फील्ड में, ये बोलते हैं कि डार्क मैटर डार्क एनर्जी हमको पहले पता नहीं था। हम लोग सोचते थे सारी चीज एटम से बनी है, लेकिन अब हम लोग को पता चल गया, अब हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कि ऐसा गलत था। आपके सारा टेक्स्ट बुक गलत है फिजिक्स का, आपका सारा केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक गलत है। अब बोलो साइंस कहाँ खड़ा होता है? आप सर साइंस मैं यही चचा। बोलना चाहता हूँ कि एटम्स भी बैट ना एनर्जी से ही बने हैं। आपको अरे क्वार्क्स पता है क्या होता है? एटम्स
आपके आपके एटम्स की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने बोल करके। इन्होंने तो बोल दिया कि एटम से बना ही नहीं है, और फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे अपने फिजिक्स के बुक में, केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, वो सारा का सारा गलत है। एनर्जी से बना है ना, बोल तो रहा हूँ। फिर इंग्लिश आ रहा है ना कि हिंदी सिर्फ आता है? आता है पहले सर, ये तो इंग्लिश क्लियर करो, बताइए। इंग्लिश आता है ना? तो ये जो बोल रहे हो dark energy. Dark matter makes up 23% of the universe. Dark energy makes up 73% of the universe. The stars make up 4% of the universe. ठीक है। And what सर about जब us? इन्होंने सर अभी क्लियरली बोला 100% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क अरे एनर्जी। भाई बैटमैन, भैया पूरी शांति है, शांति। हाँ बीच में उठते जा रहा है जी। मेरा क्वेश्चन क्योंकि एनर्जी पर ही तो अरे एटम पर थोड़ी ना है। सुपरमैन से कुट गया जी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसकी पुच्छी पकड़ ली है बैटमैन की, ठीक है ना? तो इसलिए अब ये छटपटाएगा पूरा। मैं इसी के अब्बा से मतलब प्रूफ कर दे रहा हूँ कि इसके बुक्स गलत होते हैं। We make up 0.03% of the universe. Most of the universe is not made out of atoms. Every text. क्या सुना अभी? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या सुना अभी? बैटमैन सुना अभी? सर क्या उससे पहले बोला आपने क्या सुना अभी? सर उससे पहले क्या सुना? अरे बाप रे बाप, बाप रे। नहीं ये मतलब के बहरा हो गया बैट। ये अंधे होते बैट की बहरे होते? सर आपको इग्नोर क्यों करते हो? अरे सुन भाई, अच्छे से बात कर रहे ना। वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट मेड ऑफ एटम्स। सुनाई दिया ये लाइन तुमको? सुनाई दिया ये लाइन? सुनाई दिया कि नहीं दिया? सर आप अरे भाई, एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते? अरे बाप रे बाप, जो पूछ रहे उसके आंसर दो, नहीं तो इस तरीके से बकवास मत कर। यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है वो मान रहे उसको बोल। क्या सुनाई दिया अभी? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट मेड ऑफ एटम्स, ठीक है ना? और उसके बाद आपको क्या सुनाई दिया? मोस्ट ऑफ द 100% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। मेरा को दिमाग दही कर रहा है सिर्फ बैठकर। इसको कंप्लीट कर देते हैं। एवरी केमिस्ट्री क्लास इज रॉन्ग। The high school chemistry teacher was wrong in saying that everything's made out of atoms. We now know that most of the universe. ठीक है, एवरी टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, एवरी केमिस्ट्री क्लास इज रॉन्ग। ये मैं बोल रहा हूँ। सुनना है, सुनना कुछ नहीं है इन लोगों को, सिर्फ अपना बोलते जाना है, ठीक है? तो इसलिए एग्नोस्टिक चचा, तुम्हारे जो साइंस में है कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है ना? ये फिलॉसफी जी बिल्कुल है। आप फिलॉसफी ऑफ साइंस जाके पढ़िए, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप साइंटिफिक मेथड पढ़िए, तब जाकर के। अभी फिजिक्स बस HC वर्मा पढ़ लेने से आप फिजिसिस्ट नहीं बन जाते, साइंटिस्ट नहीं बन जाते। घर जाइए, होमवर्क कीजिए फिर से, ठीक है? सोइए पहले दूध पी करके, उसके बाद होमवर्क। तो साइंस इनका एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इनका पूरा का पूरा फिजिसिस्ट आके बोलता है इनको कि आपके टेक्स्ट बुक रॉन्ग है, आपका पूरा का पूरा फिजिक्स बुक रॉन्ग है। लो, मेरे पास इस तरीके के कितने आर्टिकल्स है जो ये बोल रहा है कि साइंस में ये चीजें चेंज हो गई। साइंस ये पहले मानता था, अब जाकर के ये मान रहा। तो मैं क्यों मानूं ये चीज को कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पॉइंट को मैं क्यों उसके बेसिस पे ये करूं? ठीक है, ये तो बैटमैन था। इवन जो नवारा जो यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी ये कहा कि साइंस कोई एब्सोल्यूट नहीं है। ईथन का भी यही स्टेटमेंट है कि साइंस एब्सोल्यूट नहीं है। जब भी कुछ नया मिलता है तो पूरी थ्योरी चेंज करनी पड़ती है, पहले तो उसको 100%। और भी मेरे पास आर्टिकल्स है, उसी में मैंने कलेक्ट करके रखा है कि न्यू फाउंड ग्लिच इन आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी कुड रीराइट द रूल्स ऑफ यूनिवर्स। ये अभी का आर्टिकल है, थोड़ा दिन पहले आया था। इसमें वो बोलते हैं कि रूल्स ऑफ यूनिवर्स जो हम लोग मान रहे थे, जिसके बेसिस पे आइंस्टाइन रिलेटिविटी बेस्ड था, वो भी चेंज हो जा सकता है। ऑब्जर्वेशन से सारा, आज का कुछ ऑब्जर्वेशन है, 100 साल बाद कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे, तो क्या हम लोग उसके बेसिस पे कुरान को गलत बोलते जाएंगे? नहीं, हम लोग कुरान को गलत बोल सकते। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।